जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर वीडियो लेकर आया हूँ। जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मसला बहुत गंभीर है, देश से जुड़ा हुआ मसला है, हमारे लोकतंत्र से, हमारे संविधान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी मोदी जी ने, जो केंद्र सरकार में हमारी सरकार है, उन्होंने अभी इलेक्शन के बारे में कुछ बयान दिया था और उस पर तैयारी भी हुई थी। और कुछ महीने पहले पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद राम जी को इसकी एक कमेटी बनाने के लिए, इसके पे शोधन करने के लिए कहा गया था। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसमें 8 मेंबर थे। अमित शाह जी थे और गुलाम नबी आज़ाद भी थे। ऐसे कई अफसर हैं पुराने, और ये सभी 8 लोग थे जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। एक देश एक चुनाव। देखिए, ये मसला बहुत गंभीर है, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले कहा था इस बारे में कि अब की बार 400 पार, पिछले इलेक्शन में लोकसभा भी जो चुनाव हुए हैं, अब की बार 400 पार अगर हो गए तो हम संविधान को बदल देंगे। लेकिन जनता जनाब बहुत होशियार है, वो संविधान और लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी। और आपकी 400 पार को वॉशिंग मशीन में ऐसे डाल के धोया है ना, सारा गंद बाहर निकल गया। लेकिन सोच अभी भी वही है, अभी भी कोशिश में लगे हैं। अगर 400 पार हो जाते तो किसी भी तरह की इन्हें कोई परेशानी नहीं होती और संविधान को तहस नहस करके रख दिया जाता। क्योंकि फिलहाल अभी 16 क्षेत्रीय दल, एक बीजेपी और 2 टांगे जो हैं नीतीश जी की, और एक टांग चंद्रबाबू नायडू जी की है पीएम साहब की कुर्सी के नीचे। इसलिए इस संविधान को एक साथ चेंज करना, बदलना, तहस नहस करना इनके बस से बाहर है। क्योंकि ये सरकार भी चलाना चाहते हैं और संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं, वो भी धीरे धीरे। मान लीजिए आपसे अगर कोई ये कहे कि 10 बंदों का खाना आप एक दिन में खा लें, तो आप नहीं खा पाएंगे। लेकिन एक दिन में आप खाना खा सकते हैं। वो कैसे? आधी रोटी आए, घूम फिर के खा लिया, फिर आए आधे घंटे के बाद आधी रोटी खा ली। ठीक है जी। इस तरीके से आप पूरे 10-12 घंटे के अंदर 10 बंदों का खाना खा सकते हैं। ये फार्मूला धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके संविधान को चेंज करेंगे। आखिर में आपको क्या मिलेगा? संविधान की एक बदला हुआ रूप, जो किसी काम का नहीं होगा, केवल इन्हीं लोगों के मतलब का होगा। जैसा कि अब मान लेते हैं इनसे, अगर मान लीजिए कि ये लागू हो भी गया, किसी तरह इन्होंने कर भी लिया। करना तो वैसे बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा। मैं अभी आपके सामने इसके बारे में चर्चा करूंगा। फायदे क्या है? ये लोग कह रहे हैं, केंद्र सरकार, की 10,000 करोड़ का अभी खर्चा आ रहा है देश में इलेक्शन पे, और 1 नेशन 1 इलेक्शन पे 4,500 करोड़ का खर्चा, 5,500 का, 6,000 का खर्चा जो है, 5,500 का खर्चा बचा रहे हैं। इनका मकसद यही है, देश की जनता को यही बता रहे हैं कि हम पैसे की बचत करने में लगे हैं। बचत नहीं होगी इसमें सिवाय नुकसान के, क्योंकि 4,500 मान लिया बचा दिया, लेकिन ईवीएम और वीवीपैट 100 गुना ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसमें पैसा लगेगा। और अभी जो इलेक्शन होते हैं चरण बाई चरण, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में, तो जो सुरक्षा कर्मी होते हैं यहां से उठा के, यहां से चुनाव संपन्न करके किसी दूसरी जगह पे जाते हैं। उस दौर में ऐसा नहीं होगा। जब ये एक देश एक चुनाव का कानून जब तैयार हो जाएगा, इसके लिए बहुत सारी सुरक्षा कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से लाखों सुरक्षा कर्मियों की जरूरत पड़ेगी, और इसकी सैलरी, इसकी तनख्वाह केंद्र सरकार को उठाना भारी पड़ जाएगा। ये कहीं 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ तक खर्चा पहुंचेगा, और अभी 10,000 करोड़ पे बात टिकी हुई है। इन्हें क्या मतलब है? बता रहे कि खर्चा कम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि हम संविधान को खत्म कर रहे हैं। खर्चा कम करना था तो एक तरीका और है। जैसे चुनाव कहीं होते हैं, कोई विधायक है, एमपी है,
ठीक है जी, अपनी पार्टी के हक में चुनाव प्रचार करने जाते हैं, सिटिंग एमएलए हो या एमपी हो, उनकी सैलरी जारी है, तनख्वाह जारी है, ठीक है, लेकिन प्रचार निजी अपने खुद की पार्टी के लिए कर रहे हैं। वो पैसा किसकी जेब से जा रहा है? आपकी जेब से जा रहा है, देश की जनता की जेब से जा रहा है। उस पर बचत क्यों नहीं कर रहे हैं? अपसेंट लगा के जाएं, या ये कह दें कि हमें भाई चुनाव जब तक चल रहा है हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, तब मैं मानूंगा कि हां ये बचत करने की इनकी नीयत साफ है, वरना इनकी नीयत पे भरोसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो 22 राज्यों में समय से पहले चुनाव हो जाएंगे। मान लीजिए अभी 2 साल हुए हैं किसी को और 3 साल का कार्यकाल बाकी है, तो ऐसे राज्यों में पहले हो जाएगा, उनका कार्यकाल पूरा नहीं होगा। और 5 राज्य ऐसे हैं जिनका अभी 4 साल हुआ है या अभी 1 ही साल हुआ है, तो वो देरी से होंगे, ठीक है जी। और कुछ 4 राज्य ऐसे हैं जो केंद्र शासित राज्य हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जब भी केंद्र के चुनाव होते हैं वहां ये चुनाव होते हैं, ठीक है जी। अब देखिए संविधान कैसे, इस कानून को लाने के लिए कहां कहां संविधान को कैसे कैसे तोड़ेंगे मरोड़ेंगे और आप पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से सुनिए आप। ये जन प्रतिनिधित्व कानून 1955 में बदलाव करना होगा नेताओं का जो होता है। विधानसभा लोकसभा के रूल ऑफ प्रोसीड्यूर में संशोधन बहुत जरूरी है, तभी वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो पाएगा। इस तरीके के 18 संशोधन करना पड़ेंगे संविधान में, जिसके अंदर मुख्य आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356 ये बहुत ही प्रमुख हैं। प्रमुख कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल से संबंधित हैं ये। अगर कोई सरकार भंग होती है तो सीधा कार्यकाल ये पूरा करेंगे, इसको कम नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा। राष्ट्रपति जी, ये आर्टिकल 85 है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने की शक्ति को खत्म कर दिया जाएगा। मान लीजिए अगर कोई सरकार लोकसभा में अल्पमत में आ गई, अभी मान लीजिए, और वन नेशन, सपोज कीजिए वन नेशन वन कानून ये लागू हो चुका है, वन इलेक्शन, नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी और बीजेपी के जो दूसरे दल हैं 16 समर्थन में है, अगर वो वापस ले लेते हैं तो राष्ट्रपति जी के पास लोकसभा को भंग करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इसमें बदलाव कर चुके हैं। राज्य विधानमंडलों का कार्यकाल भी प्रभावित होगा। राज्य विधानमंडलों को भंग करने से संबंधित जो कानून है उसको खत्म किया जाएगा, मतलब पूरी तरह से मनमानी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राष्ट्रपति द्वारा जो लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है उसे खत्म कर दिया जाएगा। और अगर कोई प्रधानमंत्री, भविष्य में अगर कोई प्रधानमंत्री इस कानून के तहत अगर उसकी सरकार गिरती है, अल्पमत में जाती है, तो भैया वो तो इस्तीफा देगा ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जी को तो भंग करने का अधिकार है ही नहीं, उसकी तो मनमानी चलेगी, नहीं दूंगा जी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद से, क्या कर लोगे? कोई कानून है तो लेके आओ, बताओ मुझे किस कानून के तहत मुझे कुर्सी से हटा रहे हो। ये देखिए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। कोई भी राज्य अल्पमत में है या सरकार गिर गई या सही ढंग से संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है या जनता के हितों में काम नहीं कर रही है और जनता चाहती है कि ये हट जाए, तो ऐसी हालत में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इस पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सरकार जल्दी से इस्तीफा, कोई भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि सारे कानून और संशोधन करके इसका सत्यानाश करने वाले हैं ये लोग। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि देश के पैसे बचाने के चक्कर में, पैसा तो बचेगा ही नहीं, करना क्या चाह रहे हैं? करना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमें
400 पार करना था तब हम पूरा संविधान बदल देंगे। संविधान के तो ये बहुत पहले से पीछे पड़े हुए हैं। संविधान मुझे ऐसा लगता है जैसे ये इनके लिए एक पोटेशियम साइनाइड की तरह है। संविधान इन्हें पसंद है ही नहीं। संविधान के हिसाब से चलते तो फिर ये देश आज स्वर्ग होता। ये जनता को गुमराह करने वाली बातें हैं। आपका हक बनता है, आपका फर्ज बनता है इस देश के लिए कि आप आवाज उठाएं कि हमारा जो संविधान है भीमराव अंबेडकर साहब का, जो हमें सौंपा गया है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने बना के जो दिया है, हमें वो ही चाहिए, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। ये हमारा हक है। हम कोई संशोधन नहीं चाहते, वरना ये तो अपनी मनमानी करेंगे। मनमानी कर भी रहे हैं। कौन क्या कर रहा है? कोई रुकावट कुछ है ही नहीं। सब कुछ तो खत्म करने पर लगे पड़े हैं, सब कुछ बेचने पर लगे पड़े हैं। पुरखों ने बनाया, औलादे बेच रही हैं और कहते हैं कि हम बना रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। अरे खेती की जमीन अपने बाप की अगर मैं बेच के बाइक ले लूं या कार ले लूं तो उसे विकास नहीं कहते। ये मेरा निकम्मापन है। मैं निकम्मा हो गया हूं। मैं अपने बाप की बनाई हुई जमीन और जायदाद को बेच के अपने ऐशो आराम कर रहा हूं। अरे मैं तो तब मानूंगा, या समाज मुझे तब मानेगा जब मैं अपनी मेहनत से सब कुछ खरीदूं, सब कुछ बनाऊं, अपने ऐशो आराम की चीज लेके आऊं और जो बाप ने मेरे जो बनाई है वो सब कुछ सुरक्षित रहे। समझ रहे ना आप? तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है, इस संविधान के लिए, देश के लिए आवाज उठाइए। अगर आपने अभी आवाज नहीं उठाई तो शायद बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। मान लीजिए मेरी बात, क्योंकि परेशानी पूरे देश की होगी। एक दल एक पार्टी की नहीं, उनको तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ अब मैं विराम लेता हूं। अगले वीडियो में आपके साथ सामने फिर हाजिर रहूंगा। इसके लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।